चौथा नंबर क्वेश्चन है 2028। ठीक है, तो 2028 का हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 10 दूना 20 और 14 दूना 28। ठीक है, हाँ ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, फिर 0 7, फिर कितना से लगेगा 7 5 12, 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3, बचेगा 2 20, 6 तिया 18, 9 तिया 27, फिर 13 से लगेगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, फिर 13 एकम 13। ठीक है, यानी कि हम लोग गुना किए हैं तो क्या आया है, गुणनखंड किए हैं 2028 का, तो कितना आया है 2 गुने 2 गुने 1 3 आया है और 13 2 ठो आया है। ठीक है, यानी कि 2 ठो 2 है और 2 ठो 3 है, 2 ठो 13 है लेकिन 1 ठो 3 है, यानी कि घट क्या रहा है, सिर्फ 1 3 घट रहा है। तो क्या लिखेंगे 2028 को ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, अतः 2028 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा। ठीक है, कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2028 में 3 से गुना करते हैं। तो 3 से गुना कीजिए, तो 8 तियारी 24, हाथ में 2 और 6 2 8, ठीक है, 0 एकम 0 और 3 दूना 6। ठीक है, कितना आया 6084। अब 6084 को हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल किए हैं तो 2028 का कितना आया है, 2 ठो 2 आया है, 1 3 आया है और 2 ठो 13 आया है, यही आया है ना। देखिए 2 ठो 2 आया है, 1 3 आया है, 2 ठो 13 आया है, 2 ठो 2 आया है, 1 3 आया है, 2 ठो 13 आया है, और 1 3 यहाँ हम गुना किए हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 और 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 है, 2 ठो 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया और फिर 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, निकलेगा क्या 2 3 13। ठीक है, 13 तिया 39 और 39 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 3 दूना 6 6 1 7 78। ठीक, यानी कि उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर क्या लिखेंगे, 3 से गुना किए हैं 78 आया है हम लोग का आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 1458। 1458 क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 2 से लगाते हैं, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 9 दूना 18। अब नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, क्योंकि 7 दूना 9 दूना 18, 3 से लगेगा। ठीक है, 3 दूना 6 और 4 तियारी 12, 3 तियारी 9, फिर 3 से लगेगा, 6 6 3 9, फिर 3 से लगेगा, 8 तियारी 24 और 8 एकम 8, और फिर 3 से ही लगेगा, क्योंकि ये कटेगा कितना बार में, 27 बार में। ठीक है, 27 तिया 81 होता है, फिर कटेगा 9 तिया 27 होता है, फिर 3 तियारी 9 होता है, फिर 3 एकम 3 होता है। ठीक है, यानी कि 1458 का गुणनखंड आया 2 गुने 3, कितना 3 है, 2 2 6 ठो है। ठीक है, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3। ठीक है, यानी कि क्या ज़रूरत है, देखिए तो सिर्फ यहाँ पर 1 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 2 है, 2 ठो 3 है, 2 ठो 3 है, 2 ठो 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि 1458 को लिख देते हैं अतः। ठीक है, अतः 1458 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें यानी कि 1458 में 2 से गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 2 से गुना, 1458
58 में 2 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16, ठीक है। अब 5 दूना 10, 10 से 11, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 और 2 एकम 2, यानी कि 2916। 2916 का वर्गमूल करते हैं हम लोग तो देखिए तो 1458 का वर्गमूल कितना आया है, गुणनखंड कितना आया है, 1 ठो 2 है और 3 ठो 6 है, यानी कि हम ऐसे ही लिखते हैं 1 ठो 2 बाकी 3 6 को लिखते हैं, 6 को है या 9 ठो है, 9 ठो है, ठीक है। 2 3 4 6 को है, 6 को है, ठीक है। 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 2 गुना किए हैं तो 2 यहाँ पर भी गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, 1 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 ठो 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर 2 ठो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 2 ठो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 2 ठो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 1 2 3, ठीक है। इसके बदले 3 और इसके बदले 3 गुना करवाते हैं तो 3 3 9 9 तिया 27 और 27 दूना 54, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 1 5 54, ठीक है। उत्तर कितना आएगा, 2 और 54, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 778, ठीक है। तो 778 के हम क्या करते हैं, 68, ठीक है। 768, 78 नहीं 68, 768 को क्या करते हैं हम लोग, 2 से पहले गुणनखंड करते हैं तो कितना बार में लगाएंगे, 2 से कटेगा, 3 दूना 6, ठीक है। 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएगा तो 2 एकम 2, ठीक है। 9 दूना 18 2, फिर 2 से लगाएगा तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएगा तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएगा तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएगा तो 12, फिर 2 से लगाएगा तो 6, फिर 2 से लगाएगा तो 3 और 3 एकम 3, यानी कि 7 6 8, ठीक है। 768 का गुणनखंड किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 आया है, ठीक है। 8 2 आया है, 8 को 2 आया है और 3 1 आया है, 1 को 3 आया है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 को 2 लिखेंगे, 2 1, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 और 3, देखिए ये 2 ठो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि क्या घट रहा है, सिर्फ एक 3 घट रहा है। अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर पहले, अतः 768 को, ठीक है, परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो करते हैं 7 6 8 गुने 3, 3 से गुना करते हैं तो 8 तियारी 24, हाथ में 2, 6 तिया 18, 18 2 20, हाथ में 2 और 17 21 2 23, यानी कितना आया 23 0 4, 2304। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल देखिए तो 768 का कितना आया है, 8 को 2 आया है और एक 3 आया है, तो लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3, ठीक है। और यहाँ पर एक 3 है तो एक और 3 लिखेंगे यहाँ पर, इसको पूरा वर्गमूल करेंगे। अभी इस दोनों 2 के बदले क्या करेंगे, एक स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुने सही से लिख दे रहे हैं 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 के बदले क्या लिखेंगे, 1 तो 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 ठो बदले के बदले में लिखेंगे 1 ठो 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 ठो 2 के बदले में लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 ठो 2 ठो 3 के बदले में लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 1 2, इसके बदले 2, ठीक है, इसके बदले 2 और फिर इसके बदले 2 और 3 के बदले 3, तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है। 16 तिया कितना हो जाएगा, 16 तिया हो जाएगा 48, यानी कि हमारा कितना आंसर आया, 3 से हम गुना किए और 48 आंसर आया, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 48 हमारा आया है आंसर।